जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड 250 रुपये वाले शेयर में आज 20% का लगा है लोअर सर्किट। लगभग 3500 करोड़ के मार्केट कैप वाली छोटी सी कंपनी है। कई सारी खबरें निकल के सामने आई हैं। इस पे कंपनी की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। इन्हीं सब घटनाक्रम के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। 254 रुपये करेंट प्राइस है और 20% का इसमें सर्किल लिमिट भी इसका है और उतना लगा भी है जो आप लोग देख सकते हो। अभी भी सेल साइड में देखेंगे हम लोग तो लगभग 10 लाख के आसपास सिक्योरिटी शेयर यहाँ पे सेलिंग साइड लगी हुई है। बाइंग साइड कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा जो है दिक्कत है। और सुबह से ही लगभग 10 बजे से ही यह जो है लोअर सर्किल लगा हुआ है इस स्टॉक में, जो आप देख सकते हो। 66 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल भी हुआ है। 177 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं। 34% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब मेन चीज है कि न्यूज क्या है, तो देखिए कंपनी की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है। सबसे पहले इस स्पष्टीकरण से ही शुरू करते हैं, तभी हम लोगों को घटनाक्रम पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे कंपनी कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताई गई किसी घटना या जानकारी पर स्पष्टीकरण, तो कंपनी से एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांगा था और उसी पे कंपनी ने यह स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी कह रही है कि यह कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैली खबर रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, जिसमें चेन्नई में रेफेक्स ग्रुप से जुड़ी कुछ जगहों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन किया है। मतलब आईटी डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है, वहां पे सर्च ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, जांच पड़ताल के लिए हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रिफेक्स ग्रुप से जुड़ी हुई कुछ दूसरी जगहों पे भी सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन 9 दिसंबर को शुरू हुआ है। तो इस तरीके से कंपनी अपना स्पष्टीकरण दे रही है। पूरे प्रोसेस के दौरान कंपनी और उसके अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया है और ज़रूरत के हिसाब से सभी सभी जो है जानकारी वो उपलब्ध कराई जा रही है। सहयोग पूरा तरीके से दिया जा रहा है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद का मैं आप लोगों को पहले न्यूज़ बताता हूँ, तब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर गूगल पे आप रेफेक्स इंडस्ट्री सर्च करोगे तो कई सारी यहाँ पे खबरें निकल के आएंगी कि 1,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है एक कह लीजिए कि मैटर निकल के सामने आ रहा है। और उसके ही मतलब यहाँ पे ये जो है छापेमारी निकल के सामने आ रही है, हो रही है कह लीजिए। एक न्यूज कोई भी पढ़ लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रेफेक्स इंडस्ट्री के शेयर 20% धड़ाम टूट कर लोअर सर्किट पे आए। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी से जबरदस्त बिकवाली आई है, इस तरीके से बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान जांच के दायरे में रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड फाइनेंसर, हवाला ऑपरेटर और प्रमोटर से कथित तौर पर जुड़े ज्वेलरी बिजनेस हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया कि हवाला कारोबारी से ये जो है इनका संबंध आ रहा है निकल के सामने, इसके वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए गैस बनाने वाली एक कंपनी है, रेफ्रिजरेंट जो है गैस बनाने वाली कंपनी है, और इसका आज शेयर जो है टूट गया है। अब इसमें 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स चोरी और स्विट्जरलैंड की एक जो है फार्मा कंपनी है में 250 करोड़ रुपए के बिना किसी वजह के निवेश का पता चला है। मतलब एक स्विट्जरलैंड की जो है एक फार्मा कंपनी है और उसमें 250 करोड़ रुपए का बेफालतू का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पता चल रहा है। और जो है 1,000 करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स चोरी का यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। अब देखिए विभाग के मतलब वही इनकम टैक्स विभाग के एक अधिकारी के तरफ से ये बयान निकल के सामने आए या कहीं से भी ये लोग रिपोर्ट निकाले हैं कि छापेमारी मंगलवार 9 दिसंबर को हुई, जो कि कंपनी ने भी स्वीकार किया। छापेमारी के दायरे में रेफेक्स ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी वही रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसके बारे में ये वीडियो है, फाइनेंसर, हवाला ऑपरेटर और प्रमोटर से कथित तौर पर जुड़े ज्वेलरी बिजनेस से है, ठीक है ना। आयकर के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान लगभग 1,112 करोड़ रुपए की फर्जी खरीदारी का पता चला है। ज्यादातर कोयला खरीद और एस हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है। रेफेक्स इंडस्ट्री को भी 53 लोग और लगभग कह लीजिए एंटिटीज से लगभग 382 करोड़ रुपए का इक्विटी कंट्रीब्यूशन मिला है। मतलब ये 1,100 करोड़ रुपए का जो खरीदारी फर्जी खरीदारी है, उसी को जो कह लीजिए हवाला ऑपरेटर के द्वारा इसको रिटर्न किया जा रहा है। तो कंपनी को यहाँ पे देखेंगे तो 382 करोड़ रुपया मतलब इनके 53 लोगों को मिला है, इक्विटी कंट्रीब्यूशन मिला है, जिसमें नॉन फाइल में जो देखेंगे 15 नॉन फाइल है और 37 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में ट्रांजैक्शन का खुलासा ही नहीं किया है, जो ये 382 करोड़ रुपया आया है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूटर में जो है कई प्रमोटर के कर्मचारी या उनके एसोसिएट हैं। इसके चलते शक
मतलब ये हो रहा है कि पूरा निवेश बिना किसी वजह से बेमानी एंटिटी के जरिए यहाँ पे किया गया है, मतलब सेल कंपनियों में किया गया है और फिर वहीं से पैसा घुमा फिरा के आ रहा है। बताया जा रहा है कि इनके एक जो है ड्राइवर है, ड्राइवर के नाम पे सेल कंपनी बनाई गई और लगभग 8.5 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट किया गया और 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया गया। इसके साथ ही फाइनेंसर राजेश सुराना है, उन उनके यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन चला। सुराना ने कथित तौर पर आराध्य इंफ्रा को लगभग 312 करोड़ रुपए का एडवांस दिया था, जिसने फिर फंड को अगले लोन के तौर पे 10 करोड़ रुपए के लेन देन में मदद करने का हवाला, मतलब ऑपरेटर की भूमिका यहाँ पे आई है। इस तरीके से कई सारे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से शेयर में जो है लगभग बढ़िया गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। ये पूरा का पूरा मामला है। अब कंपनी ने इस पे ये तो स्पष्टीकरण दे दिया है कि हाँ, जांच हो रही है आईटी की, और उस पे जो भी इनके अधिकारी हैं वो सहयोग भी दे रहे हैं। इसी बीच पता चला है कि कुछ मीडिया आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट चल रहे हैं, जो आर्टिकल तब सामने आए जब सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। अधिकारियों या कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। मतलब इनका कहना यह है कि जो ये 1,000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का जो न्यूज निकल के सामने आ रही है, ये सही है कि इनकम टैक्स का मतलब जांच चल रहा है कंपनी के कई, मतलब कह लीजिए कि ऑफिस में, लेकिन ये 1,000 करोड़ का अभी जो लोग कह रहे हैं ये गलत है अभी कुल मिला के कंपनी, क्योंकि जब तक ऑफिशियल इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी कंपनी को न दी जाएगी, तब तक वो कंपनी कह रही है कि हम नहीं अभी मानेंगे, क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है, अभी जांच जो है वो चल रही है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि कुछ कंपनी, कुछ लोग जो है गलत फायदा उठाने के इरादे से मतलब गुमराह कर रहे हैं, या फिर फर्जी कह लीजिए, थोड़ी बहुत इधर उधर करके न्यूज जो है नून मर्चा लगा के कह लीजिए न्यूज को चला रहे हैं, या फिर हो सकता है उनका कोई कहीं सोर्स हो, जानकारी हो उस वजह से। लेकिन कंपनी सीधा सीधा कह रही है कि हमें जब तक कोई मतलब आईटी बताएगा ना कि नहीं कि आपके इतना है, ये आपने ऐसे ऐसे किया है, एक आरोप पत्र होगा ना, तब तक कंपनी जो है अपना कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ, ये कह रही है कि हाँ, जांच चल रही है, चलने दीजिए, जो भी उसमें निकल के सामने आएगा वो। कंपनी कह रही है कि लीगल एक्सपर्ट की सलाह भी लेंगे आगे चल के, जो भी हमारा अधिकार रहेगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए कमेटी कमिटेड है और लागू कानून के तहत जो है सही समय पर स्टेक होल्डर को सही जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने कहा है, तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, कोई मतलब अभी देखिए कोई वैल्यू निकल के नहीं सामने आई है कि हुई ही है टैक्स चोरी या नहीं हुई है, कितना हुई है कितना नहीं हुई है। तो ये अभी जो थोड़ा सा वही है ना कि न्यूज एजेंसियां हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उल्टा लिख सकती हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आई है, ये भी चीज़ है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। रेफेक्स में अभी क्या करना है, देखिए लोअर सर्किट है, निगेटिव सेंटीमेंट है, न्यूज आ रही है, तो अभी न्यूज की बेस पे ही ऊपर जा सकता है। अगर अभी ये इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये जो है नोटिस आ जाए कि नहीं कुछ भी नहीं मिला है, तो अभी से रिकवरी कर जाएगा। नहीं कुछ निकल के सामने आता है तो दिक्कत होगा। अगर नहीं आता है, बीच में फंसा रहता है कि नहीं अभी आया नहीं है, इंतजार है ऐसे वैसे, तो फिर और थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा शेयर। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा शेयर में दिक्कत है, तो इसमें भी जो है वो निगेटिव रहने वाला है और गिरावट का रहेगा, ठीक है ना। नीचे अगर देखेंगे तो 200 डे में मूविंग एवरेज इसका आ रहा है 200 के आसपास। तो मान के चलिए कि एक बार के लिए 200 रुपये जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब यहाँ से भी कह लीजिए कि 20% के आसपास अभी भी नीचे स्पेस बाकी है, ठीक है ना।